प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है ये। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Second, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? Third one, write the name of the point where these lines intersect. देखिए, हमारा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बेटा? कार्टेशियन प्लेन है हमारा जिसमें हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखिए, लाइक दिस, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन कहलाता है और यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 रहती है। यहाँ पे हमारा ये x और इधर होता है x डैश, यानी कि नेगेटिव। जितने भी पॉइंट्स नेगेटिव होंगे वो इधर आएंगे। ये हमारा होता है y पॉजिटिव और ये होता है नीचे की तरफ y डैश नेगेटिव। तो देखिए, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो देखिए, जो horizontal लाइन है इसका नाम है x एक्सिस और जो हमारी vertical लाइन है इसका नाम है y एक्सिस। The name of vertical and horizontal lines, देखिए क्वेश्चन यही था ना कि what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of point। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे the name of horizontal line is x axis and the name of vertical line is y axis, x axis and y axis, x axis and y axis। सेकेंड पार्ट में क्या उसने पूछा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। अब ये जो लाइन है, ये जो पार्ट्स बना रही हैं, इनको क्या कहते हैं? दीज आर द 4 पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। 4 भाग हैं, इसलिए हर भाग को इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, इट इज सेकेंड एंड इट इज थर्ड एंड इट इज फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब देखिए, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑरिजिन के वो 0 0 होंगे। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 होगी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। इस फिगर को देखो, देखिए ये फिगर आपको दिख रही है, इस फिगर को देखो एंड राइट द फॉलोइंग में क्या पूछा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। बी पॉइंट ये है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताइए। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट इनमें आइडेंटिफाई होता है इससे?
द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 से कौन सा पॉइंट होता है? द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, जो डी पॉइंट है इसका एब्सिसा बताइए, एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट बताइए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, और एम के कोऑर्डिनेट बताइए, और एल के कोऑर्डिनेट्स बताइए। देखिए दिस पॉइंट इज एल। तो चलिए हम इसमें अपना ढूंढना शुरू करते हैं आंसर। फर्स्ट पार्ट क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हमारा बी देखिए यहाँ पे है, जो बी है वो एक्स एक्सिस में 2 से मीट हो रहा है, और सॉरी वाई एक्सिस में 2 से मीट हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे ये -5 से मीट हो रहा है। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगी? द फर्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर। देखिए बी कहाँ पे मीट हो रहा है? एक्स एक्सिस पे। पहला पॉइंट हमारा एक्स का आता है -5 और वाई पे 2, तो -5 2। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब देखिए सी ये है सी, अब सी एक्स एक्सिस पे 5 से मिल रहा है और वाई एक्सिस पे -5 से मिल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5 एंड -5। देखिए जो पहला पॉइंट है वो x के लिए होता है और जो दूसरा पॉइंट है वो y के लिए होता है। कई बार हम ये गलती कर लेते हैं, हम सीधा देख लेते हैं और जो भी पॉइंट हमें पहले दिखता है हम उसी को पहले लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। हमें पहले हमें x पॉइंट लिखना है, फिर y लिखना है। देखिए अब जो c पॉइंट है, देखिए आप x एक्सिस पे ये 5 से मीट हो रहा है, मैच हो रहा है, और y एक्सिस पे ये -5 से हो रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 5 एंड -5। इसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में ये क्या कहता है? थर्ड पार्ट में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द पॉइंट -3 एंड -5, यानी कि x एक्सिस पे तो -3 देखते हैं हम कहाँ है, ये रहा, और y एक्सिस पे -5। देखिए इन दोनों का जो मैचिंग हो रहा है ये कौन से पॉइंट से हो रहा है? E पॉइंट से। तो क्या लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 are identified by the point E। हो गया ये फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है उसने? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, यानी कि x जहाँ 2 है और y -4 है। तो देखते हैं x2 ये है और y -4 ये दिख रहा है। तो ये किसको मैच, कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है इनको? G। तो क्या लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट्स 2 -4 are identified by the point G। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है? द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। वेयर इज D? D इज हेयर। ये x से 6 पे मैच हो रहा है और y पे 2 पे हो रहा है। तो एब्सिसा कहते हैं हम x की वैल्यू को, यानी कि इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x क्या है उसको हम क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं, और जो y है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D इज 6। D जो है
एक्स एक्सिस पे 6 से मैच हो रहा है, इसलिए इसका एब्सीसा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में क्या कहता है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब एच मेरा ये है, अब ये एच जो है एक्स एक्सिस पे -5 से मैचिंग है इसकी, और वाई एक्सिस पे ये -3 से है। तो अभी मैंने आपको बताया जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें जो एक्स है वो एब्सीसा है और जो वाई है वो ऑर्डिनेट है। तो अब एच का हमें इसमें ऑर्डिनेट बताना था। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज -3। इसके बाद 7th पार्ट है इसका। 7th पार्ट में क्या बताना है मुझे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब एल कहाँ है, यहाँ है एल। अब एल देखिए कौन से एक्सिस पे दिख रहा है मुझे, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी। तो क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर, the coordinates of L are 0, 5, 0, 5। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। M कहाँ पे है, हमारा x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है, -3। तो इसका आंसर होगा द कोऑर्डिनेट्स of M are -3, 0। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B मुझे दिख रहे हैं, क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, -5 and 2। इसके बाद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ C मेरा यहाँ पे है, C की कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and -5। इसके बाद द पॉइंट -3 -5, ये कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई करता है, पॉइंट E। देखिए आप ध्यान से, -3 -5। इसके बाद नेक्स्ट है 2 and -4, 2 and -4 कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा है, G। इसके बाद D पॉइंट, वेयर इज D पॉइंट इज हेयर। D पॉइंट में हमारे पास x एक्सिस पे ये 6 से मैच हो रहा है और y एक्सिस पे 2 से, एब्सीसा इज 6। इसके बाद जो H पॉइंट है मेरा, H पॉइंट हेयर, H पॉइंट मेरा x एक्सिस में -5 से मैच हो रहा है और y पे क्या हो रहा है, -3। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H इज -3। फिर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L, जो L पॉइंट है ये y एक्सिस के ऊपर आया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 रहेगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L आर 0, 5 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M इज हेयर। M कहाँ लाई कर रहा है मेरा, x एक्सिस पे कर रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रहेगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर -3, 0। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। कल हम नई एक्सरसाइज आपके लिए सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।